Hello, my friends. You all are most welcomed on Gehlavat Science Beats. Please like, subscribe, and share more and more our channel. Today, we are going to start our 12th class biology's first chapter, that is reproduction in organisms. इस चैप्टर में हम सब कुछ ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे. इस चैप्टर के मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगी. ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म. अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ. ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है. Reproduction is a process in which an organism produces young ones similar to itself. Reproduction is essential for the continuation and maintenance of a species in biosphere. अब हमारा सबसे पहला पॉइंट कि हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों होती है. इस लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए अर्थ पे हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है. अब मान लो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो अब इंक्रीज हो रहे हैं ये होते नहीं. एक ना एक दिन ऐसा टाइम आता जब सभी ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी से गायब हो जाते. नेक्स्ट हमारा होता है पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन. क्या क्या पर्पजेज होते हैं रिप्रोडक्शन से. सबसे पहला पॉइंट तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बना के रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशंस. पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पॉपुलेशन एक ना एक दिन गायब हो जाएगी. वेरिएशंस लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. वेरिएशंस क्या होती है? अब कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने पेरेंट्स से क्यों अलग दिखता है? वो वेरिएशंस की वजह से ही अलग दिखता है. वेरिएशंस में अगर वेरिएशंस नहीं होंगी तो सभी ऑर्गेनिजम्स एक ही जैसे दिखाई देंगे. वेरिएशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रिप्रोडक्शन में. मेंटेनिंग लाइफ को बना के रखता है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक ना एक दिन सारी स्पीसीज गायब हो जाएंगी. नेक्स्ट होता है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? इट इज टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है और जब तक उस ऑर्गेनिज्म की डेथ ना हो जाए इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन. अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लो टोर्टोइज. बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है और उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 to 150 ईयर्स होता है. यानी कि ऑलमोस्ट जो टोर्टोइज होते हैं वो इतने ईयर्स जीते हैं. लाइफ स्पैन ऑफ पैरट इज 140 ईयर्स. अब पैरट भी बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन उसका लाइफ स्पैन देखो कितना बड़ा है. नेक्स्ट हमारे रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं. एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को पढ़ेंगे और सारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है उसको कवर करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमें दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा. सबसे पहले तो डेफिनेशंस क्या होती है इनकी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? एक. यानी कि जिस रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. Asexual reproduction when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation. The reproduction is called asexual. और sexual reproduction क्या होता है? जिसमें 2 parents involve होते हैं और जो gamete formation होती है वो must होती है. When 2 parents यानी कि opposite sex participate करते हैं इस प्रोसेस में in the reproductive process and also involve fusion of gamete. और गैमेट का फ्यूजन भी होता है, गैमेट मिलते भी है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम देखने वाले हैं. सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे. कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. माइटोटिक सेल डिवीजन होता है. सेल जो होती है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है. इक्वेशनल डिवीजन होता है. मल्टीप्लीकेशन अकर्स रैपिडली. बहुत फास्ट प्रोसेस होती है. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइम पे इंक्रीज हो सकते हैं.
और इसमें जो होता है ना क्लोन फॉर्मेशन होता है। अब ये क्लोन क्या होते हैं, ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, कोई वेरिएशंस नहीं होती इनमें। क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की जेरोक्स कॉपीज होते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। हमारा जो सबसे पहला टाइप वो होता है फीजन। फीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। सबसे पहले एक बात तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन होती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। और फीजन में क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बाइनरी फीजन इन अमीबा, छोटे से ही हम पढ़ते आ रहे हैं अमीबा क्या होती है। अमीबा जो होती है ना ये सबसे पहले एक पार्ट जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर 2 पार्ट्स किस में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और ऐसे ही डिवीजन होता रहता है कंटिन्यूअस। बाइनरी का मतलब क्या होता है 2 और फीजन का मतलब डिवाइड होना। तो बाइनरी फीजन का मतलब क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू 2 स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स। बाइनरी फीजन किस में होता है, एक तो अमीबा में होता है, प्रोटोजोआंस में होता है, बैक्टीरियाज में होता है, फिर होता है मल्टीपल फीजन। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होना। डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू मैनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होना। एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं ये। मल्टीपल फीजन, अमीबा जो होती है वो दोनों के दोनों फीजन्स एग्जिबिट करती है, बाइनरी फीजन से भी प्रोड्यूस करती है और मल्टीपल फीजन से भी प्रोड्यूस करती है। और एक एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो होता है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी बर्ड देखा होगा आपने प्लांट्स पे, उस बर्ड से जब पूरा का पूरा प्लांट बन जाए, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन द बर्ड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। एग्जाम्पल क्या है बडिंग का, स्काइफा हो गई, हाइड्रा हो गई। इंटरनल बर्ड्स कल्ड गैम्यूल्स। गैम्यूल्स इन स्पॉन्जी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है कि बडिंग किस में होती है, हमें इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना चाहिए। इंटरनल बर्ड्स कल्ड गैम्यूल्स आर फाउंड इन सम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में क्या होता है, गैम्यूल्स फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होते हैं, फंगाई में। फंगाई में जब मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि जब हम स्कूल में जाते थे तो लंच बॉक्स में को स्कूल में ही छोड़ आते थे कई बार, और हमने खाना भी नहीं खाया हुआ होता, तो थोड़े से 1-2 दिन बाद आप देखोगे तो उसमें वाइट से स्पोर्स से अराइज हो जाते हैं। वो किस में होते हैं, फंगाई की वजह से होते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, फंगाई में होता है। स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। जो हमारे स्पोर्स होते हैं ना, ये भी पूरे के पूरे न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे सकते हैं। बहुत से काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं, जैसे कि जू स्पोर्स हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया, क्लेमाइडोमोनाज हो गया, ओइडिया स्पोर्स हो गया, कोनिडिया स्पोर्स हो गया। ये सारे स्पोर्स के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी प्लांट का थोड़ा सा पार्ट ले लिया आपने और वो पूरा का प्लांट जो होता है उससे डिवाइड होके पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म हमारा फॉर्म हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ वोल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट। किसी भी छोटे से बॉडी पार्ट को ले लो आप और उससे जब पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारी लिजार्ड होती है, अगर उसकी टेल टूट गई बाय चांस, तो थोड़े से दिनों बाद आप देखोगे ना तो उसकी जो टेल होती है ना वो दोबारा ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमारा होता है कि जितने भी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना
उनसे जब कोई न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए। अब प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि लीफ ले लो, लीफ से जब कोई प्लांट्स फॉर्म हो जाए, स्टेम ले लो, स्टेम से जब पूरा प्लांट फॉर्म हो जाए, और रूट को ले लो। जब इन तीनों पार्ट से बिल्कुल न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स और प्रोपेग्यूल्स लाइक लीफ, स्टेम, रूट एटसेट्रा। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ना, इसमें हम एक ही टाइप में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपने रोज ग्राफ्टिंग के बारे में सुना होगा। अब हमें कोई न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है, जैसे कि आपने ले लिया व्हाइट रोज ले लो और रेड रोज ले लो, तो अगर आप उनकी ब्रांचेस को ले लो और उनको ग्रो कर दो अच्छे से, दोनों ब्रांचेस को चिपका के, तो हमें जो न्यू वेरिएशंस देखने को मिलेगी, जिस प्लांट पे व्हाइट और रोज, रेड रोज दोनों देखने को मिलेंगे। इससे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मदद से वेरिएशंस भी ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रोसीजर होती है। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये उनकी प्योरिटी को मेंटेन करके रखता है, रेजिस्टेंस बना, यानी कि उनको बीमारियों से भी बचा के रखता है, और गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड हमें देखने को मिलती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, स्टेम से जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में स्टेम से पूरा का पूरा प्लांट फॉर्म हो जाता है, तो उनके एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे कि पटैटो में हम जिन्हें आइज भी बोलते हैं, वो निकलाती है थोड़े से दिनों बाद। अब आप उनसे है ना पूरे अलग न्यू ब्रीड भी तैयार कर सकते हो पटैटो की। ओनियन में देखा होगा बल्ब्स जिन्हें बोलते हैं, बल्ब्स इन ओनियन। अब ओनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अलियम सेपा। और गार्लिक में भी क्या फॉर्म होते हैं, हमारे बल्ब्स ही फॉर्म होते हैं। गार्लिक का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अलियम सटाइवा। कॉम्स इन कोलोकेशिया अब हम किसे बोलते हैं, अरबी को बोलते हैं। राइजोम्स इन जिंजर एंड टर्मरिक। सक्कर्स इन पोटैटो, रनर्स इन लॉन ग्रास, ऑफसेट इन वाटर हाइसेंथ, स्टोलोन्स इन स्ट्रॉबेरी। अब ये रनर्स इन लॉन ग्रास में आपने देखा भी होगा स्कूल्स में, जैसे कि हम अपने स्कूल्स में पार्क्स जब बनाते हैं, या फिर कहीं आपने अपने सोसाइटी में देखा होगा, जब पार्क फॉर्मेशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ग्रास के एक दो प्लांट्स को ग्रो कर दिया जाता है। थोड़े से दिनों बाद आप देखोगे ना, वो ग्रास बहुत ऐसे खुद ही इंटरमिक्स हो जाती है। तो वो क्यों इंटरमिक्स हो जाते हैं वो प्लांट्स, रनर्स की वजह से। रन का मतलब ही क्या होता है, भागना। नेक्स्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स से जब कोई भी न्यू प्लांट फॉर्म हो जाए, उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस, डहेलिया, ग्वावा, पॉपुलर। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स से करते हैं। नेक्स्ट होता है लीफ से कब न्यू प्लांट फॉर्म होता है, जैसे कि बुलबिल्स इन अगे, वो किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ का। ब्रायोफाइलम बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है ये, और बेगोनिया एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट आपने सुना होगा वाटर हाइसेंथ क्या होता है, इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक है ना एक्वेटिक प्लांट होता है। इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था दूसरे कंट्री से। हम क्यों लेके आए थे इसे अपनी कंट्री में, क्योंकि इसमें है ना फ्लावर्स जो होते हैं ना वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं और बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं। लेकिन अब इसको वीड्स बना दिया गया। वीड्स क्यों बन गया, क्योंकि ये है ना बहुत रैपिडली ग्रो कर जाता है, बहुत रैपिडली ये मल्टीप्लाई कर सकता है। और ये सी का प्लांट है। इट इज एक्वेटिक प्लांट विच इज वन ऑफ मोस्ट इन्वेसिव वीड्स। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है हमारे लिए, क्योंकि ये सी जो होता है ना हमारे समुद्र से, उससे सारी की सारी ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। अब सारी ऑक्सीजन को ये अकेला ही खींच लेगा तो हमारी फिशेस क्या करेंगी, फिशेस में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसीलिए फिशेस जो होती है वो मर जाती है। इसीलिए इसे अब एक वीड मान लिया गया है, हम इसे डिस्ट्रॉय करने लग रहे हैं। It drains oxygen from water and leads to death of fishes. It can propagate very rapidly and spread all over the water body in short rate. अब एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम कराते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं,
इट इज़ यूनिपेरेंटल, इसमें हमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, एक हमारा सिंगल जो पेरेंट होता है उसी से हम अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स सिंपल प्रोसेसेस ऑफ डिवीजन एंड माइटोसिस, कंटिन्यूसली जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, हमें कुछ अलग से प्रोसेसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत फास्ट मोड होता है ये रिप्रोडक्शन का। अ सिंगल पेरेंट में प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, हम किसी भी सिंगल पेरेंट से ही बहुत सारी ब्रीड्स को तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया? डिसएडवांटेज यही है कि अगर किसी भी ब्रीड में हमारी डिजीज आ गई तो हम उनको रिमूव नहीं कर सकते, वो डिजीज जो होती है वो कंटिन्यूसली चलती ही रहती है, कोई भी वेरिएशंस नहीं आती, बिल्कुल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने पेरेंट से एज इट इज सिमिलर होते हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पे हमारी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। Please like, subscribe and share more and more our channel. Thank you.